If you are in complete state of hell and depression and anxiety and what not, complete hell, ट्रस्ट मी मैं उसमें रह चुका हूँ, सारी वीडियोस इस चैनल पर उसी के बारे में। आज सीधा कट शॉर्ट करेंगे, नो टॉक्स जस्ट मेथड, हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट फेज। बिकॉज मैंने पर्सनली फेस किया है, जब आप उस लॉस्ट कंडीशन में होते हैं, यू आर हाइपर एंशियस, तुम्हारा अपना दिमाग उस समय सही जजमेंट नहीं कर पाता, यू नीड एडवाइसेज एंड मोस्ट ऑफ द एडवाइसेज हेयर ऑन यूट्यूब, द सेल्फ हेल्प वीडियोज डोंट हेल्प। What will help is this framework and all the ideas discussed on this channel. सुनो बात हो, अगर तुम completely उलझ चुके हो, you are not knowing what to do whatsoever, लाइफ में फंस चुके हो, लाइफ अपनी सुधारनी है, कभी ऊपर हुआ करते थे, आज तुम you are just nowhere. I went there, I came back, established my business, established this channel, doing great in my life, happiness peak कर रही है। सुनो कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ये सब प्रायोरिटी वाइज है, you need to get rid of self sabotage, एनी एडिक्शन और एनी बैड हैबिट्स यू हैव। ये तुम्हारी इस समय ड्राइव किल कर रही हैं। जब भी तुम वो सेल्फ सैबोटेज करते हो, जब भी तुम वो एडिक्शन करते हो, जब भी तुम वो बैड हैबिट प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद तुम्हें गिल्ट होता है और वो गिल्ट तुम्हारी इमोशनल फ्रीक्वेंसी को डाउन कर देता है, तुम्हारे इमोशंस को डाउन कर देता है। तो भले ही ऐसा नहीं है कि उस एडिक्शन की वजह से तुम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, लेकिन उस एडिक्शन के बाद तुम जिस माहौल में चले जाते हो, तुम जिस मेंटल ऑरा में चले जाते हो, जिस मेंटल फ्रेमवर्क में चले जाते हो, उसकी वजह से तुम और भी ज्यादा नहीं हो पा रहे। एडिक्शन से निकलना एक कंप्लीट सेपरेट चीज है। इस चैनल पे वीडियोस हैं, जाकर देख सकते हो, और वन ऑन वन में भी हम डिस्कस करते हैं। बट पहले निकलो एडिक्शन से। दिस इज द हाईएस्ट लेवरेज एक्टिविटी जो तुम्हें अभी करनी है। लोग यूट्यूब पे बताते हैं लाइफ चेंज करने के लिए कैसे तुम सेल्फ हेल्प प्रैक्टिसेस बिल्ड करो, मेडिटेशन बिल्ड करो, मॉन्क मोड चले जाओ, ये कर लो वो कर लो। कुछ भी फायदेमंद नहीं है अगर तुम्हारे पास एक ऐसी ड्रेनिंग हैबिट है जो तुमको खत्म कर रही है। तुम्हें उस हैबिट को पहले छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज तुम 4 कदम आगे जाओगे, 8 कदम पीछे आओगे, 4 कदम आगे जाओगे, 8 कदम पीछे आओगे। मेडिटेशन की तुमने हैबिट तो बिल्ड कर ली, बट आज तक वो एडिक्शन की तुम्हारी नहीं गई। किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है। आई पर्सनली वॉज एडिक्टेड टू गेमिंग एंड इंटरनेट, द गुड एंड द बैड स्टफ ऑन इंटरनेट एंड देन गेमिंग। अल्टीमेट लेवल की गेम्स खेलता था। खुद को एस्केप देना। तुम्हारे पास भी कुछ चीजें हो सकती हैं, और ट्रस्ट मी, जब तक तुम इसको नहीं हटाओगे, फर्क नहीं पड़ता तुम कौन से गॉड मोड में चले जाओ, कौन से मॉन्क मोड में चले जाओ, तुम 90 डेज का चैलेंज ले लो, 900 दिनों का ले लो, कुछ भी कर लो, तुम कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर लो, यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस एडिक्शन फर्स्ट। क्योंकि तुम 4 कदम आगे जाते हो, 8 कदम पीछे जाते हो, फिर से 4 कदम आगे जाते हो, 10 कदम पीछे जाते हो, जाएगा ही नहीं अनलेस तुम इसको खत्म करो। एंड इट इज द हार्ड पार्ट। यू नीड टू सीक क्लैरिटी ऑन हाउ टू गेट रिड ऑफ एडिक्शंस। इस चैनल पे पर्सनली वीडियोस भी हैं एंड यू कैन सीक कॉल्स एज वेल। देन एक फंडा जो मुझे पर्सनली सेल्फ सैबोटेज में बहुत ज्यादा हेल्प किया टू डील करने में, जस्ट डोंट मेक इट वर्स। अगर कभी पाओ कि तुम गड्ढे में फंस चुके हो, तो गड्ढे को और खोदना बंद करो। स्टॉप डिगिंग दैट होल, स्टॉप डिगिंग दैट पिट। अगर तुम गड्ढे में फंस चुके हो, जस्ट स्टॉप मेकिंग इट वर्स। मेरे केस में क्या था, अगर मैं गेम खेल रहा हूँ और मुझे उसके बाद बार बार बुरा फील हो रहा है, इंटरनेट पे गए, इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, भैया सेल्फ हेल्प वीडियो उस तरीके की हेल्प नहीं करती। बिकॉज सारे सेल्फ हेल्प का सार है कर्म करो। क्यों नहीं कर पा रहे तुम? आज लिटरली अगर तुम कर्म करोगे, तुम्हें किसी सेल्फ हेल्प वीडियो की जरूरत नहीं है। बट बात यह है कि हम कर्म बहुत सारे वजहों से नहीं कर पाते, और वो वजह तुम्हारी अपनी पर्सनलाइज्ड है। सो इट हेल्प्स टू लिटरली गेन क्लैरिटी ऑन योर इश्यूज, बट जस्ट डोंट मेक इट वर्स। गिल्टी फील मत करो, अननेसेसरी बैड फील मत करो, क्योंकि चेंज उससे वैसे भी नहीं हो रहा। तुम्हारी गिल्टी फील करना और तुम्हें बैड फील करना अगर चेंज कर रहा होता तो तुम आज बदल चुके होते। नहीं बदलने वाले उस चीज से। जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी तुम आगे जाओगे। और इस चैनल पे और भी मेथड्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हुए हैं रिगार्डिंग सेल्फ सैबोटेज। एंड देन सेकेंडली, हाईली रिकमेंड करूंगा भाई, डिजिटल डिटॉक्स कर लो। कंटेंट कंजप्शन इस समय बंद कर दो। जितना ज्यादा तुम कंटेंट कंज्यूम करोगे, आई रिमेंबर लाइक गोइंग ऑफ IG, गोइंग ऑफ इनफैक्ट यूट्यूब फॉर लाइक गुड 8 months, कंप्लीटली तुम्हें बंद करना पड़ेगा। इफ एनीथिंग, हैव दिस प्लान, इसको अप्लाई करो। बीच में कहीं दिक्कत आती है, सीक कॉल्स, सीक वीडियोस फ्रॉम दिस चैनल, दे विल हेल्प यू। बट मोस्ट ऑफ द सेल्फ हेल्प कंटेंट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तुम्हें उलझन ऊपर से हो जाएगी। आई रिमेंबर मैं उस फेज में था जहां मैंने बुक तो पढ़ ली भाई, ये पढ़ ली वो पढ़ ली, माउंटेन इज यू, ये विल पावर, ये विल पावर। नहीं, तुम्हें लिटरली, मुझे वियर्ड सी फीलिंग आती थी अंदर से घुटन की। मैं जितना सेल्फ हेल्प पढ़ रहा हूं, मेरे को उतनी घुटन हो रही है। तुम बहुत वियर्ड स्टेट में चले जाओगे। जस्ट स्टॉप कंज्यूमिंग कंटेंट, इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी चाहे। अभी तुम्हें जरूरत है मेंटल रेस्ट देने की। एंड दिस इज नॉट वीडियो फॉर एवरीवन। मैं यहाँ एक्चुअली हेल्थ स्टेट की बात कर रहा हूँ, जब आपको लिटरली हर दिन अपना मौत जैसा लग रहा है। यू आर जस्ट थिंकिंग मैं कहाँ फंस गया, मैं बिल्कुल अंधेरे में हूँ, पता नहीं वो रोशनी आएगी भी या नहीं आएगी, और मैं फंस चुका हूँ। ये उस समय की बात है। कंटेंट हेल्प करता है, बिल्कुल हेल्प करता है, मैं भी बना रहा हूँ। बट उस समय यू नीड टू गेट रिड। जितना देखोगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे, उतना ओवरवेलम हो जाओगे, और तुम अभी फंस चुके हो। तुम्हें A to B स्टेप करके बाहर निकलना है, ना कि तुम्हें Z तक का कंटेंट देखना है। और इंटरनेट पे भंडार है, पगला जाओगे, मत देखना। नंबर सेकंड, कट आउट टॉक्सिक पीपल एंड इन्वायरमेंट्स। तुम्हें सबसे पहले अपनी इन्वायरमेंट चेंज करने की जरूरत है। जो तुम आज हो वो ड्यू टू वेरियस इन्वायरमेंट्स, वेरियस इश्यूज,
अगर उसको चेंज नहीं करोगे, आज तुम खुद एक डाउन स्टेट में हो। आज से 5 साल पहले जब तुम वेरी हाई थे लाइफ में, फिर जब मैं था, अपने आप को कहता कि यार चेंज करना है, कर लेते थे, बट आई नो उस समय आप करना चाहते हैं बट आप नहीं कर सकते। हर दिन आप उलझन में जा रहे हैं, हर दिन एक ऐसी वियर्ड सी उलझन आ रही है, उल्टी सी हो रही है, आपका हेड लाइक इट्स लाइक स्पिनिंग कंप्लीटली, इतना ओवर थिंकिंग, आप परेशान हो चुके हैं, यू जस्ट वांट टू रिलैक्स। तुम्हें इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। और ये अपने इन्वायरमेंट से भागना नहीं है, जो तुम्हारे फेवरेट स्पिरिचुअल गुरु कहते हैं कि इन चीज़ों को फेस करो, अपने आप को समझो। अभी वो समय नहीं है, अपने आप को तुम समझ लोगे, दिस इज नॉट द राइट टाइम। अभी टॉक्सिक इन्वायरमेंट और टॉक्सिक लोगों से रिड पाओ। अब टॉक्सिक कौन है? जिसकी वजह से तुम्हें एक्टिवली लाइफ में सैडनेस फील होती है, डिप्रेसिंग फील होता है, हमेशा तुम क्वेश्चन करते हो अपनी रियलिटी को, मैं सही करता हूँ, गलत करता हूँ, ये इंसान सही है, वो इंसान गलत है। निकलो बाहर, अभी तुम्हारा जजमेंट फ्लॉड है, ये एक समय पे सही हो जाएगा। या तो सीख क्लैरिटी, या फिर इतनी सी बात सुन लो और जस्ट इन्वायरमेंट चेंज करो, क्योंकि तुम यहाँ पर हो ही बहुत सारी वजह से, इंक्लूडिंग योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो पहले एक्सटर्नल वाले को बदलो, इंटरनल धीरे धीरे बदलता है। देन एक स्मॉल हैबिट बनाओ जिसको मैं डेली करूंगा, नो मैटर व्हाट। इससे तुम अपने आप से एक रिलेशन अपना फिक्स कर रहे हो, योर रिलेशनशिप विद सेल्फ। मान लो मैं तुमको रोज कहूँ यार आ जाओ कॉफी पे चलते हैं, कॉफी पे चलते हैं, और मैं कभी ना शो करूँ, मैं आधे घंटे बाद आऊँ, 40 मिनट बाद आऊँ, 15 दिन तक, तो 16वें दिन तुम्हें क्या लगेगा कि ये इंसान आज भी 40 मिनट लेट आएगा? रिलेशन बिगड़ गया। तो ऐसे ही इंसान का एक अपना रिलेशन है जो तुम्हारा इस समय, एटलीस्ट जब तक तुम हेल में हो, कंप्लीटली बिगड़ चुका होगा। आई रिमेंबर मेरा बिगड़ चुका था। तुम्हें बस एक हैबिट चाहिए, जो तुम आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, तुम उस एक हैबिट को करोगे, वो तुम्हारी हो सकती है। मेरे लिए पर्सनली इट वॉज मेकिंग माई बेड एंड ब्रश करना रात को भी, और इवेंचुअली देन 10 मिनट्स गिटार हो चुका था। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे तुम अपना रिलेशन अपने साथ फिक्स करोगे। एंड देन फोर्थ पॉइंट, कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होते हैं, ऐसे तो कई सारे होते हैं, बट दीज थ्री, द टॉप 3 आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। इस पे एक्टिवली ध्यान देना शुरू करो। तुम्हारी लाइफ कुछ मल्टीपल पिलर्स पे टिकी होती है। जब ये सारे पिलर्स तुम्हारे कंफ्यूज होने लग जाते हैं, यू आर इन पैनिक मोड, तब तुम डिप्रेस होना शुरू हो जाते हो, तुम्हारी लाइफ में एंग्जाइटी हाई हो जाती है, और माइंड बाय डिफॉल्ट नेगेटिव स्टेट में वर्क करता है। मैं उसमें रह चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। सुनो, पहला इज योर हेल्थ, सेकंड इज योर करियर, थर्ड इज योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड दीज 3 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर तुम अपना हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, इमीडिएटली स्टॉप ईटिंग जंक फूड्स और वर्कआउट करना शुरू करो। अगर तुम एकदम वर्कआउट नहीं कर सकते, बिकॉज मैं उस फेज में भी रहा था जहां डोपामिन ड्राइव बिल्कुल ही नहीं आ रही, कि आप कर ही नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, वॉकिंग से शुरू करो। वॉक कर सकते हो, नहीं मन करेगा स्टार्टिंग में जाना, फोर्स कर लेना खुद को वॉक करने के लिए। सेकंड, अपने करियर पे ध्यान दो। करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तुम यहां डाउनफॉल कर गए ना, इवेंचुअली तुम्हारी हेल्थ भी डाउनफॉल कर जाएगी, और फ्रेंड्स और फैमिली तो क्या ही बन पाएगा जब तुम हमेशा ही परेशान हो। सुनो इस बात को, करियर में लगाओ फर्स्ट प्रिंसिपल्स। कोई भी कुछ तो किया होगा तुमने लाइफ में, कुछ तो किया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। कोई चीज होगी जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग तुम्हारे केस में वर्क कर रही होगी। मैं अगर तुम्हें अपना एग्जांपल दूं, तो मेरे केस में बिजनेस वाज काइंड, माय ई कॉमर्स बिजनेस वाज डूइंग फाइन एनफ, एंड उस समय मैं डिप्रेस होना शुरू हो गया था, उस समय मैं एंग्शियस रहना शुरू कर दिया था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। आई वाज इन दिस फेज ऑफ हेल्थ। तो दो मेरे पास आइडियाज थे क्लियर कट। अगर मैं बिजनेस में ड्राइव ला पाया, जो कि नहीं आ रही थी बहुत समय तक, वो चलता रहा, साइड बाय साइड सेल्स जनरेट कर रहा था, बिकॉज इट वाज लाइक डिजिटल प्रोडक्ट, बट एक और एजेंडा मेरे दिमाग में था कि ये चीज मेरी चल रही है, किसी भी हालत में इस चीज को नहीं छोड़ना है। अगर मैंने छोड़ दिया, दिस इज द लास्ट थ्रेड आई एम लिटरली हैंगिंग ऑन। अगर ये छोड़ा, गया। सेकेंडली, और तुम भी गए अगर तुमने अपना फर्स्ट प्रिंसिपल वाली चीजें छोड़ दी। सेकेंडली, मेरे दिमाग में था, मेरे पास डेवऑप्स का 1 साल का एक्सपीरियंस था। मैं गुड़गांव में जॉब किया था एज अ डेवऑप्स इंजीनियर 1 साल का। मैंने कहा भाई ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल्स, दिमाग 100 चीजें कहेगा, 1000 चीजें कहेगा। मुझको कहता था कि भाई कोडिंग कर लेंगे, डेटा एनालिटिक्स कर लेंगे, AI ML कर लेंगे क्या, हैकिंग कर लेंगे क्या, म्यूजिक में कर लेंगे, क्योंकि मैं म्यूजिशियन भी था, बट म्यूजिक में अपस्किल कर लेंगे क्या, सीख लें। ये इस समय उतना ज्यादा सीखने का नहीं है, क्योंकि अभी तुम राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो। जजमेंट इज फ्लॉड राइट नाउ, और ड्राइव भी चली जा चुकी है। अगेन मैं एम्फेसाइज करूंगा, मैं यहां पर सिर्फ हेल्थ स्टेट की बात कर रहा हूं। हेल्थ स्टेट व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग व्हाटसोएवर, एवरी डे फील्स लाइक डाइंग। सुनो इस बात को, फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो चीज तुम्हारी चल रही है उसको चलाओ, या फिर जिस चीज का तुम्हारा थोड़ा भी बैकअप है। जैसे उस समय मैं सोचता, अगर मुझे साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करनी है, या हैकिंग स्टार्ट करना है, या डेवऑप्स स्टार्ट करना है, या वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करना है, मेरा इन सब पे 0 कमांड था। बट किस चीज पे मेरा कमांड था? डेवऑप्स पे। 1 साल का एक्सपीरियंस था। मैं किसी कंपनी में भी जाऊंगा, द चांसेस ऑफ मी गेटिंग सेलेक्टेड इज वे टू मच। तो मैंने डेवऑप्स का एक कोर्स खरीद लिया, और मैं उसको प्रैक्टिस करने लग गया धीरे धीरे। वो अलग बात है, इवेंचुअली लाइक माय बिजनेस पॉप्ड ऑफ, और मुझे लाइफ की थोड़ी और क्लैरिटी आने लगी, मैंने खुद को समय दिया, ये सारी चीजें सही हो गई। बट फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलो। देन द थर्ड इज फ्रेंड्स एंड फैमिली। इस समय तुम्हें इतनी जरूरत है, आई डोंट केयर, अपनी हेजिटेशन को मार दो, सबसे बात करो,
जब तक तुम्हें अगला बंदा कहना दे भैया मुझे कॉल मत कर, तब तक तुम्हें कॉल करना है। अपनी ह्यूमिलिटी को डाउन करो। टॉक टू पीपल अबाउट योर इश्यूज, अबाउट योर प्रॉब्लम्स। फ्रेंड्स होते किस लिए हैं? यू आर नॉट यूजिंग देम। फ्रेंड्स का काम है ये टू गाइड यू ऑन राइट पाथ। तुम अकेले फंस चुके हो। एंड सेम विथ फैमिली। थैंकफुली आई हैड गुड फ्रेंड्स एंड फैमिली। इट हेल्प्स। इसके नीचे वाले 3 ऑप्शनल है। पहले ये 3 फिक्स करो, इसके बाद नीचे। यू नीड टू हैव अ इंटीमेट रिलेशनशिप। यू नीड टू बी इन अ इंटीमेट रिलेशनशिप वेयर यू कैन शेयर आइडियाज। एक इंसान है जिससे आप बात करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, बट दिस इज ऑप्शनल। आई लिटरली टुक अ गैप, अच्छा खासा, लाइक 2-2.5 साल, एंड स्टिल नाउ, लाइक टिल नाउ। अभी तुम हाईली लाइकली एक फेज ऑफ डेस्परेशन से जाओगे, जो तुम्हारा अगेन फंडा स्क्यूड है, अभी थोड़ा सा जजमेंट स्क्यूड है। नॉट सेइंग कि कोई बेवकूफ है। इस समय हम ऐसे फेज में हैं जहां पर आउट ऑफ डेस्परेशन हम सीख कर लेंगे एक गलत पार्टनर, और तुम नहीं चाहोगे लॉन्ग टर्म में सफर करना, ठीक है। और शायद से तुम हेल्प में भी इसीलिए पहुंचे हो क्योंकि तुम शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन करते थे। सुनो बात को, बट ये एक फेज है। जब ऊपर वाले 3 फिक्स कर लेना तो तुम्हारा ध्यान इस चीज पे जाना चाहिए, बिकॉज यू नीड टू बी इन इंटीमेट रिलेशनशिप। इट हेल्प्स टू हैव अ पर्सन जिससे आप सब कुछ शेयर करें, आप जेन्युइनली प्यार शेयर करें, आप जेन्युइनली बातें शेयर करें, अपने डीप साइकी, क्योंकि आप हर किसी से नहीं शेयर करते वो चीज़। वो इंसान कुछ लोग होते हैं आपकी लाइफ में। देन कुछ हॉबी रखो यार। हॉबीज वो चीज़ है, ऑलमोस्ट लाइक ये एक बड़ा वियर्ड लॉ है लाइफ का, हॉबीज का। समझ लो कि यूजुअली आप कोई भी काम करते हैं एनर्जी ड्रेन होती है, बट हॉबीज आर दैट थिंग मैन विच लिटरली एनर्जाइजेज यू। तुम्हारी एनर्जी वापस आती है हॉबी को करने से। आई रिमेंबर joining music classes, I remember joining swimming classes, I remember joining dance classes, although मेरे को लगा था डांस फन होगा, बट डांस था नहीं। लखनऊ में मैं लिटरली एक डांस क्लास ज्वाइन कर ली थी जाके, और 15 दिन में मुझे पता लग गया था भाई ये फन तो नहीं है किसी भी एंगल से, एटलीस्ट मतलब उस समय, क्योंकि मैं ड्रेन था तो मुझे कंप्लीटली बीट पे लाइक स्टेप्स करना नहीं सही लग रहा था। आई एम समवन जो लाइक ड्रंक डांस करता है, सो आई लाइक भाई ये तो काम हो गया, मैं काम करने अभी नहीं आया हूँ। सो एनीवे यू नीड टू कल्टिवेट हॉबीज। कोई भी जो तुम्हारी हॉबी है उसको कल्टिवेट करो। मे बी जस्ट ज्वाइन अ गिटार क्लास। इस चीज का रिलेशन तुम्हारे करियर से नहीं होना चाहिए। ये दिन में आधा घंटा से 1 घंटा तुम खुद को दे रहे हो, जहां तुम कंप्लीटली जस्ट फॉर सेक ऑफ लिविंग, की कुछ चीजें जीने के लिए होती है, तुम वो करते हो। लाइक स्विमिंग से, मेरे को स्विमर नहीं बनना बट मैंने ज्वाइन करा। देन एक सोशल कॉज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई गली में आपको कुत्ता दिखे उसको खाना खिला दीजिए, कोई जानवर दिखे उसको खाना खिला दीजिए, कोई गरीब आदमी दिखे उसको डोनेट कर दीजिए, उसको खाना दे आइए, ताकि आपको फील हो थोड़ा सेंस ऑफ वर्दीनेस कि हाँ यार मेरे जीवन का एक महत्व है। क्योंकि उस कुत्ते की आंखों में देखना, उस इंसान की आंखों में, उस जानवर, उस गाय की आंखों में देखना, वो कैसा एक झलकता है प्यार। दे लिटरली फील सो थैंकफुल फॉर योर एग्जिस्टेंस। तुम्हारी एग्जिस्टेंस मैटर करती है, तो सोशल कॉज में हेल्प करो, सोशल कॉज में अपना इंटेलिजेंस लाओ। देन 5th इज पॉजिटिव थिंकिंग। राइट नाउ तुम्हारा जो मॉडल है ब्रेन का वो कंप्लीटली नेगेटिव की तरफ जा रहा है कि जीना वर्थलेस है, मैं इतना ड्रेन हो चुका हूं, बिकॉज यू आर इन अ न्यूरोलॉजिकल हेवायर सेटअप कंप्लीटली। डोपामिन विथड्रॉल हो चुका है, कॉर्टिसोल ऑल टाइम हाई है, सेरोटोनिन बन ही नहीं रहा। इन सारे ट्रैप को तोड़ोगे तब जाके तो खुशी फील होगी। लेकिन तुम समझो इन तीनों की वजह से, क्योंकि तुम्हारे अंदर ड्राइव नहीं है और खुशी नहीं है और ऊपर से स्ट्रेस है, तुम्हें एक परसेप्शन ही दुनिया का नेगेटिव आएगा। इस समय खुद को पॉजिटिव फोर्स करने के लिए लिटरली यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ टू थिंक पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं सोच सकते तो कम से कम भाई बहन, गर्ल बॉय, हुएवर इज वाचिंग, नेगेटिव मत सोचो। अलाइन विद द हायर पावर्स, स्पिरिचुअल हो जाओ, थोड़े से हायर पावर्स के साथ जाओ, भगवानों के साथ बैठो कि यार हम भगवान के बच्चे हैं, क्या होगा डरने से, हम नीडर हैं। देन एक एक्स्ट्रा टिप है, इस चैनल पे एक हिडन तो नहीं, मतलब काफी अंडररेटेड प्लेलिस्ट है, कम बैक फ्रॉम हेल, उसको देख लो पूरा। द बेस्ट प्लेलिस्ट दैट कैन चेंज योर लाइफ। एंड ऑल्सो इफ यू आर जस्ट स्टक इन लूप्स ऑफ मिजरी, लाइफ, एडिक्शन एंड वॉट नॉट, सीक इंटरेक्शन कॉल्स। लूप्स में फंसने से फायदा नहीं है। 5 साल बाद तुम्हें सारी चीजें पता होंगी। मैं चाहता हूं तुम्हारा टाइम बचे, बिकॉज दैट इज द मोस्ट स्कार्स रिसोर्स, एंड ऑल्सो मेंटल कॉन्शियसनेस, क्योंकि खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इसको ही अप्लाई कर लिया तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। थैंक यू।